JN1 वेरिएंट जो है वो ओमाइक्रॉन का वेरिएंट है। ये वायरस बेसिकली एक म्यूटेटेड वायरस है, बट अभी तक जो केसेस हमें देखने को मिले हैं वो सारे केसेस बड़े माइल्ड हैं। सो पेशेंट्स को सोर थ्रोट, फीवर, बॉडी में दर्द, सिर दर्द, जो पहले वैक्सीनेशन हुआ है कुछ हद तक आपको इसकी प्रोटेक्शन है। आज की डेट में कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। जो लोग लो इम्यूनिटी के हैं तो बूस्टर लगाने में कोई नुकसान भी नहीं है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेगुलर खाना खाना, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर हैंड हाइजीन। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है JN1, क्या उससे डरने की ज़रूरत है? कितना खतरनाक है? किन लोगों को इससे डरने की ज़रूरत है और क्या सावधानी बरती जाए, और बुखार और कोरोना में फ़र्क कैसे करें? इस पूरे विषय पर विस्तार से हमें बताने जा रहे हैं जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप चटवाल जी। JN1 वेरिएंट जो है वो ओमाइक्रॉन का वेरिएंट है और ये वायरस बेसिकली एक म्यूटेटेड वायरस है। जो इसकी अब म्यूटेशन हुई है उससे ये बहुत इजीली ट्रांसमिसिबल है। इसका मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान पे बड़ा फास्ट स्प्रेड कर सकता है। बट अभी तक जो केसेस हमें देखने को मिले हैं वो सारे केसेस बड़े माइल्ड हैं और ये एक नॉर्मल वायरल की तरह ही पेशेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये वायरस भी JN1 भी एक वायरल इन्फेक्शन है और बाकी वायरसेस के जैसे आपने पूछा कि इनके साथ क्या इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं। दोनों कंडीशंस के अंदर बेसिकली पेशेंट्स को सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। पेशेंट्स को सोर थ्रोट, फीवर, बॉडी में दर्द, सिर दर्द, भूख ना लगना, शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ रहना, पर इसमें पेशेंट्स को साथ में कुछ कई बार पेट की समस्याएं, डायरिया, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि पेशेंट को वायरस है कोई और या ये JN1 करके इलनेस है। ऐसे लक्षण नज़र आए तो सबसे पहले हमें आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हमें ये बताना बड़ा मुश्किल है कि भाई ये किस टाइप का वायरल इन्फेक्शन है। तो आइसोलेट करके अपने हैंड हाइजीन का अच्छा ख्याल रखें। जब तक आपके सिम्टम्स एक्टिव हैं उतने दिन आप घर से ना निकलें। क्लोज कांटेक्ट मत रखें बाकी लोगों के साथ। और यदि आपको कोई ऐसा कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे बुज़ुर्ग है, कोई किसी को कैंसर सर्वाइवर है, डायबिटिक है, ऐसे लोगों को डेफिनेटली जिनकी फैमिलीज़ में किसी को ऐसी इन्फेक्शन होती है तो उनको एक PCR टेस्ट करवा लेना चाहिए टू बी डबली श्योर कि भाई कितनी लेवल ऑफ आइसोलेशन रखनी है और जो पेशेंट है उसको कितना अपने लिए सावधानी बरतनी है। पुराना डर बड़ा मुश्किल है हटाना सारों के जो जहन में बैठा हुआ है, बट मेरा नहीं ख्याल ये वाला वायरस आज की डेट में तो बड़ी एक माइल्ड इलनेस कर रहा है जो सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि खुद से ये ठीक हो जाती है। हफ्ते 10 दिन में पेशेंट बेटर हो जाता है। तो आगे अब हम कह नहीं सकते कि ये वायरस म्यूटेट और करेगा, क्या करेगा। तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्लोज वॉच रखा हुआ है और आने वाले टाइम में देखा जाएगा ये कैसे बिहेव करता है। पर आज की डेट में कोई वरी करने वाली बात नहीं है। ये एक माइल्ड नॉर्मल वायरल की तरह है। अब बचाव तो वही सेम स्टैंडर्ड जो पहले प्रैक्टिसेस हमने फॉलो की हैं, हैंड हाइजीन की, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं करनी। इन केस आप सफ़र कर रहे हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, घर पे रहें, और जो आपके सिम्टम्स कोई आ रहे हैं तो उनको सिम्टोमेटिकली मैनेज करें। अपनी हाइड्रेशन और अपनी एनर्जी लेवल्स, रेगुलर फूड इंटेक अच्छी रखें। बेसिक प्रिकॉशंस तो वही हैं जो पहले हमने कोविड-19 के टाइम पे हमने फॉलो की थी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेगुलर खाना खाना, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर हैंड हाइजीन, इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम से कम 4-5 सर्विंग्स हर दिन में।
सो ये चीज़ें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। विटामिन सी हमें रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी देती है, तो आमले खाना या कोई भी विटामिन सी रिच फूड्स खाना हमें हेल्प कर सकती हैं। जो पहले वैक्सीनेशन हुआ है कुछ हद तक आपको इसकी प्रोटेक्शन है, पर वायरसेस बहुत जल्दी अपना जेनेटिक म्यूटेट जीन्स को म्यूटेट कर लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेते हैं। सो ये कहना कि वो कितने एक्सटेंट तक हमें हेल्प करेगी ये बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, पर डेफिनेटली कुछ हमें प्रोटेक्शन ज़रूर रहेगी। आज की डेट में कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि बूस्टर डोज लगवाना चाहिए, पर जो लोग बहुत हाई रिस्क पे हैं, जिनको रिकरेंट निमोनियाज, कोई चेस्ट इन्फेक्शंस, क्रॉनिक डायबिटीज़, जो लोग लो इम्यूनिटी के हैं, तो बूस्टर लगाने में कोई नुकसान भी नहीं है। आज की डेट में ही हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, जो ये सब वेरिएंट हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कैसा वायरस, कोई वायरस आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, आ भी सकता है कि नहीं, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना। अभी JN1 अगर टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट कराना होता है? RT-PCR टेस्ट जैसे हम पहले करते थे वो टेस्ट इस टेस्ट वायरस को पकड़ता है, और यही टेस्ट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। और कोई भी सिम्टम्स होने पर सिर्फ टेस्ट कराना है, उसके बाद आइसोलेट कर लेना है, उसके अलावा कोई मेडिसिन? मैं ये कहूँगा कि टेस्टिंग आप करें जो आपके क्लोज क्वार्टर्स में कोई वल्नरेबल पेशेंट है, कोई पेशेंट है जिसको खतरा है वायरल इन्फेक्शन का, जिससे उसके जान को या शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। अदरवाइज़ रूटीन में वायरस की स्क्रीनिंग करना तो बहुत आई थिंक बहुत एक्सटेंसिव टास्क हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम कम्युनिटी में अकेला JN1 नहीं और भी वायरसेस चल रहे हैं। सो हमें एक स्केयर मोड में नहीं रहना, हमने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पर जस्टिफाइड है टेस्टिंग करनी, वहाँ हमने टेस्टिंग करनी है। मैं सिर्फ यही रहूँगा कि साफ़ रहें, स्वच्छ रहें, सफाई रखें, अपने आप को अच्छे हाइड्रेटेड रखें, प्रॉपर खाना खाएं और रेगुलर फ्रूट इंटेक रखें। अपनी इम्यूनिटी आप बना के रखेंगे तो कम्युनिटी की इम्यूनिटी बनी रहेगी।